हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो हमारी स्लाइडिंग विंडो वाली सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं एक डिफरेंट क्वेश्चन के साथ, जो भी बेस्ड है स्लाइडिंग विंडो के क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पे। तो इसको हम देखेंगे, पहले क्वेश्चन को समझेंगे कैसे क्या है और किस तरह से ये स्लाइडिंग विंडो से सॉल्व हो सकता है। उस तरह से वो देखेंगे सारे क्वेश्चन को समझने के बाद, एंड जब हम क्वेश्चन समझ जाएंगे और कैसे स्लाइडिंग विंडो के अप्रोच इसमें लग सकती है, वो सब क्लियर हो जाएगा। तो एंड में जाकर हम कोड पार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉब्लम का स्टेटमेंट क्या है? ये कहता है कि लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस सर्वर है विद एब्सोल्यूट डिफरेंस लेस देन और इक्वल टू लिमिट। सही है, इसी का पता लग रहा है। आगे पढ़ते हैं। एक इंटीजर एरे दे रखी है नम्स और एक इंटीजर दे रखा है लिमिट। हमें क्या करना है? साइज ऑफ द लॉन्गेस्ट नॉन एम्प्टी सब एरे रिटर्न करना है। लॉन्गेस्ट नॉन एम्प्टी सब एरे का साइज रिटर्न करना है सच दैट एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन एनी टू एलिमेंट्स ऑफ दिस सब एरे इज लेस देन और इक्वल टू लिमिट। ठीक है, तो कहना क्या चाह रहा है कि एक एरे दे रखी है, उस एरे में सबसे लंबी सब एरे कौन सी होगी जिसमें उस सब एरे के सारे एलिमेंट्स के बीच का जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो लेस देन और इक्वल टू लिमिट होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ऐसी कोई सब एरे मिल जाती है जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स का जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो लेस देन और इक्वल टू लिमिट है। ठीक है, तो ऐसी सबसे लंबी लेंथ की कौन सी सब एरे है, उसकी लेंथ रिटर्न करनी है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एरे दे रखी है 8247 और लिमिट दे रखी है 4। तो इसका मतलब हमें एक ऐसी सब एरे ढूंढनी है सबसे लंबी लेंथ की जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स के बीच का जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो 4 या 4 से छोटा होना चाहिए, 4 के बराबर या 4 से छोटा होना चाहिए। लेस देन और इक्वल टू लिमिट 4 के बराबर या 4 से छोटा होना चाहिए। सारी की सारी सब एरे देखते हैं। सबसे पहले 8 सिंगल एलिमेंट है, एब्सोल्यूट डिफरेंस 0 होगा। ठीक है, एक लेंथ हो गई। अगला एलिमेंट आया 8,2, एब्सोल्यूट डिफरेंस है 8 माइनस टू 6, बड़ा हो गया। तो दो लेंथ की अभी नहीं आई, अभी एक लेंथ की है, ये इनवैलिड हो गई। 8,2,4, ये तो 8,2 ऑलरेडी 6 है, तो ये इनवैलिड है, ये भी इनवैलिड है क्योंकि इसमें भी एब्सोल्यूट डिफरेंस 6 ही है। अगली आई 2, अकेली 2 ली। सारी की सारी पॉसिबल सब एरेज हैं। 8 से स्टार्ट होने वाली, अब नेक्स्ट 2, इसमें मैक्सिमम 0 ही होता है सिंगल एलिमेंट, तो वो हमेशा कंसिडर होगा ही। 4 आया, अभी भी 0 है, मतलब अभी भी 2 है, 2 है जो लिमिट के अंदर है। तो अब लेंथ 2, अब लेंथ 2 वाली हमें मिल गई है सब एरे ये। अब हम 2 हो गई मैक्सिमम लेंथ की जो हमें मिली है। 2,4,7 ये फेल हो जाएगा क्योंकि 7 माइनस 2 5, 5 क्यों है, 4 से बड़ा है, ये ब्रेक हो गई। और यहाँ पास सबसे लंबी लेंथ की सब एरे यही है। 4 आया, वो तो सिंगल लेंथ का है, 4,7, ये भी वैलिड है लेकिन ये भी 2 लेंथ का है, 2 लेंथ का ऑलरेडी मिल चुका है। 7 इंडिविजुअल एलिमेंट है, तो हमें होता ही है। तो सबसे साइज ऑफ द लॉन्गेस्ट सब एरे जो वैलिड थी वो 2 ही थी, एक ये थी, एक ये थी। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एक्सप्लेनेशन भी अच्छा दिया हुआ है कि हमें एरे के अंदर सबसे लंबी लेंथ की सब एरे निकालनी है जिसके अंदर के सारे एलिमेंट्स का जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है, सारे के सारे एलिमेंट्स का, 2 का 4 के साथ, 4 का 7 के साथ, 7 का 2 के साथ, सबका जो एब्सोल्यूट डिफरेंस होना चाहिए वो लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए लिमिट के। अगर लिमिट से बड़ा है तो वो इनवैलिड हो जाएगा, जैसे इनवैलिड हो गई थी। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया होगा। थोड़ा सा देखते हैं, हम समझते हैं नोट्स के थ्रू। पॉइंटर क्या है? यही है कि एब्सोल्यूट, इसके अलावा तो कुछ है नहीं क्वेश्चन के अंदर। हमें बस यही है कि एब्सोल्यूट डिफरेंस है एनी टू एलिमेंट्स ऑफ द सब एरे शुड बी लेस देन और इक्वल टू लिमिट। ठीक है, यही दे रखा है। इसके अलावा कोई पॉइंटर हम नोट डाउन नहीं कर सकते हैं क्वेश्चन से। यही है कि सब एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबके बीच का जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो लेस देन इक्वल टू लिमिट है, तो वो सब एरे वैलिड है। ठीक है, और उस सब एरे की लेंथ को कंसिडर कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम इंट्यूशन पर आते हैं कि हम कैसे सोल्व कर सकते हैं इसको। आप लोग सोच सकते हो वीडियो को पॉज करके, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, इंट्यूशन हम सिंपली देख सकते हैं। सब एरे जहाँ भी आ जाए तो समझ लो किसी तरह का हमें विंडो ही चलानी है, मतलब एक विंडो चलेगी, विंडो ही सब एरे को एक विंडो ही कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि सब एरे में कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स होते हैं। वही कह रहा था मैं, वी कैन सी वी नीड टू चेक सब एरेज। सब एरेज मीन्स कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स, कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स माने कि विंडो।
तो थोड़ा थोड़ा डाउट हो गया कि स्लाइडिंग विंडो लग सकती है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एक विंडो कैसे बनेगी, इस एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग एक विंडो है जो बढ़ती जाएगी जब तक कि कंडीशन सेटिस्फाई होगी। कंडीशन कैसे सेटिस्फाई होगी, एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन एनी टू एलिमेंट्स ऑफ दिस विंडो, जो करंट विंडो चल रही है, अगर लेस देन इक्वल टू लिमिट है तो कंडीशन सेटिस्फाई होती जाएगी। और जब तक कंडीशन सेटिस्फाई होगी हम एरे को ग्रो करते रहेंगे, यानी कि विंडो को ग्रो करते रहेंगे, सब एरे को और विंडो को ग्रो करते रहेंगे। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, सारे के सारे एलिमेंट्स के बीच का एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो लेस देन है और इक्वल टू लिमिट है, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है तो ग्रो करो। बट जैसे कंडीशन वॉयलेट होगी तो हमें श्रिंक करना पड़ेगा विंडो को, तो तब तक श्रिंक करते जाएंगे जब तक कि कंडीशन फिर से सेटिस्फाइड नहीं हो जाती है। कंडीशन फिर से सेटिस्फाई कब होगी कि एब्सोल्यूट डिफरेंस श्रिंक करने के बाद जो सब एरे बचती है उसके में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबका एब्सोल्यूट डिफरेंस लेस देन और इक्वल टू लिमिट है, ठीक है। तो तब तक श्रिंक करते जाएंगे जब तक कि सब एरे ऐसी नहीं बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल 8247 लिमिट 4, करंट विंडो 8 सिंगल इंडिविजुअल एलिमेंट है, हमेशा कंसिडर होगा 8 - 8 0 0 लेस देन 4 है। 8,2 इनवैलिड है क्योंकि 8 - 2 6 है जो बड़ा है 4 से, इनवैलिड है। श्रिंक करना होगा लेफ्ट से, 8 को हटा दिया, बची 2 वैलिड है, ठीक है। अगला एलिमेंट आया, ग्रो करेंगे जैसे वैलिड है, 4 आया, 4 - 2 सॉरी 4 - 2 2 है, लेस देन 4 वैलिड है। फिर ग्रो करो, 7 डाला, 7 - 2 5 जो है 4 से बड़ा हो गया, इनवैलिड। श्रिंक करो 4,7, ये वैलिड है क्योंकि 4 7 - 4 3 लेस देन है 4, ठीक है। तो मैक्सिमम लेंथ की दो ही लेंथ की है जो मैक्सिमम लेंथ की थी और जो वैलिड है, 3 लेंथ वाली कोई वैलिड है नहीं, ठीक है। हम समझ गए ये चीज़ कि कैसे स्लाइडिंग विंडो की अप्रोच इसमें लगेगी, ठीक है। हमें समझ आ गया, आप लोगों को समझ आ गया होगा कि स्लाइडिंग विंडो ही लगनी है इसमें, कि हम विंडो लेंगे, विंडो को बढ़ाते जाएंगे जब तक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, श्रिंक कर देंगे जैसी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, जब तक कि कंडीशन फिर से सेटिस्फाई नहीं हो जाती है। और सबसे लंबी लेंथ की ऐसी विंडो जिसमें कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है वही हमारा आंसर हो जाएगा। सबसे लंबी लेंथ की विंडो जिसमें कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, जो ये थी और ये थी, जो इक्वल है 2 लेंथ की, तो 2 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सबसे लंबी लेंथ की विंडो जो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हो, यानी कि उस विंडो में सारे के सारे एलिमेंट्स के बीच का जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो लेस देन होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए लिमिट के, उस विंडो को हम आंसर में रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि कंडीशन वैलिड और इनवैलिड कैसे चेक करनी है। कंडीशन वैलिड और इनवैलिड चेक करनी है सारे के सारे एलिमेंट्स के बीच का एब्सोल्यूट डिफरेंस निकाल के, वही मैं अब आगे पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, वो हम देख सकते हैं। नाउ वन थिंग वी कैन सी इज टू डिटरमाइन इफ करंट सब एरे इज वैलिड और नॉट, वी नीड द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन ईच एलिमेंट, सारे के सारे एलिमेंट्स के बीच का एब्सोल्यूट डिफरेंस चाहिए। तो ब्रूट फोर्स मेथड से क्या होगा, हमें सारे के सारे पेयर्स के बीच का एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना पड़ेगा। अरे तो सबसे पहले सब एरे जनरेट करो, फिर उस सब एरे के अंदर जाके सारे के सारे फिर से इटरेट मार के सारे के सारे पेयर्स चेक करो और सारे सारे पेयर्स का एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालो। इससे तो भाई साहब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, पहले सब एरे निकालो, विंडो, फिर विंडो के अंदर वो सब करो, नहीं नहीं नहीं, हमें कुछ ऐसा तरीका चाहिए जिससे हमें क्विकली वो मिल जाए, एब्सोल्यूट डिफरेंस पता लग जाए। तो अब हमें कुछ चीज़ ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, ठीक है। वो क्या है, कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे बताओ। तो यही है, इंस्टेड ऑफ चेकिंग एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन ईच एलिमेंट, सारे के सारे एलिमेंट्स के बीच का एब्सोल्यूट डिफरेंस चेक करने की जगह क्या हम मिनिमम और मैक्सिमम एलिमेंट हैं जो करंट सवेरे के उनके बीच का ही एब्सोल्यूट डिफरेंस चेक कर लें, क्या वो काफ़ी रहेगा। आप लोग सोच सकते हो वीडियो को पॉज करके कि सारे के सारे एलिमेंट्स के बीच का एब्सोल्यूट डिफरेंस चेक करो, मतलब सब एरे में जितने भी पेयर्स बन रहे हैं सबके बीच का एब्सोल्यूट डिफरेंस चेक करने की जगह क्या हम एब्सोल्यूट डिफरेंस चेक कर ले मिनिमम और मैक्सिमम एलिमेंट का करंट सब एरे के, वही काफ़ी नहीं रहेगा। करंट सब एरे का मिनिमम एलिमेंट, करंट सब एरे का मैक्सिमम एलिमेंट, उन दोनों के बीच का जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है वही निकाल ले तो काफ़ी नहीं रहेगा, रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबल एब्सोल्यूट डिफरेंस, अगर जो सबसे बड़ा मैक्सिमम पॉसिबल एब्सोल्यूट डिफरेंस जो निकल के आ रहा है बिटवीन एनी पेयर ऑफ एलिमेंट ऑफ एरे, बिटवीन एनी पेयर ऑफ एलिमेंट एरे, अगर वो ही लिमिट से छोटा है तो उससे बड़ा तो एब्सोल्यूट डिफरेंस कोई और पेयर दे ही नहीं सकता ना, तो बाकी के पेयर को कंसीडर मत ही करो।
बस उसी पेयर को कंसिडर कर लो, मिनिमम और मैक्सिमम एलिमेंट का जो पेयर बन रहा है उनको कंसिडर कर लो, उनका मैक्सिमम उनका डिफरेंस निकाल लो। उनका जो एब्सोल्यूट डिफरेंस निकल रहा है, अगर वही लिमिट से छोटा है तो उससे बड़ा एब्सोल्यूट डिफरेंस तो कोई आना ही नहीं है ना। इसलिए हम ये कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबल एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन एनी पेयर ऑफ एलिमेंट ऑफ द एरे इज बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम एलिमेंट। इससे बड़ा कोई एब्सोल्यूट डिफरेंस आना ही नहीं है। अगर एब्सोल्यूट डिफरेंस वही लेस देन लिमिट है तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, अगर वो बड़ा है तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। ठीक है, तो वही देखने चाह रहे हैं। 2,4,7 मिनिमम 2 है, मैक्सिमम 7 है, एब्सोल्यूट डिफरेंस 5। अब इससे बड़ा एब्सोल्यूट डिफरेंस कोई दे सकता है? नहीं दे सकता। 2,4 2 दे रहा है, 7,4 3 दे रहा है, तो सबसे बड़ा एब्सोल्यूट डिफरेंस निकाल लो। अगर वही छोटा है लिमिट से तो सारे के सारे छोटे ही होने और कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, अब हमने ऑप्टिमाइजेशन ढूंढ लिया, सारे पेयर्स को चेक मत करो, मिनिमम और मैक्सिमम एलिमेंट को निकालो। अब फिर से पॉइंट आता है कि कैसे हम रनिंग विंडो में, विंडो तो रन कर रही है, एलिमेंट श्रिंक हो रहे हैं, हट रहे हैं, फिर नए आ रहे हैं एलिमेंट, तो एलिमेंट हट जाएंगे और नए भी लगेंगे, तो मिन मैक्स फिर से अपडेट होगा। तो अब हम किस तरह से, कौन सा तरीका है ऐसा जिससे हम मिन मैक्स को रनिंग विंडो में भी अपडेट कर पाएँ ईजिली और मेंटेन कर पाएँ। सो ये थोड़ा सा वही लिखा है डिस्क्रिप्शन, मतलब वो थोड़ा ब्रीफ लिखा है कि फॉर द करंट विंडो वी जस्ट नीड्स टू कंसीडर द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन मिन एंड मैक्स एलिमेंट। यदि एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन मिन एंड मैक्स एलिमेंट लेस देन ए लिमिट के, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम विंडो को बढ़ाते जाएंगे। यदि कंडीशन ब्रेक हो जाती है तो हम विंडो को श्रिंक करते जाएंगे। कब तक श्रिंक करते जाएंगे? जब तक कि एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन मैक्स एंड मिन एलिमेंट रिमेन इन द लिमिट, फिर से लिमिट में नहीं आ जाते। ठीक है, तो ये जो मैंने लाइन लिखी है इससे हमारी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब वो जो हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से हम मिन और मैक्स को रनिंग विंडो में मेंटेन कर पाएंगे। एक अप्रोच हमारे माइंड में आती है कि हम मेंटेन कर लेंगे रनिंग मिन मैक्स फॉर द विंडो। उसमें क्या दिक्कत है? रनिंग विंडो में मिन मैक्स दो वेरिएबल ले लो, उनको अपडेट करते जाओ। चलो करते हैं। 8 आया, मिन हो गया 8, मैक्स हो गया 8, वैलिड है, यानी कि ग्रो करो, विंडो को ग्रो की। मिन हो गया 2, मैक्स हो गया 8, नया एलिमेंट 2 आया ना, तो अपन कंपेरिजन ऑपरेटर लगा के चेक कर लेंगे। तो मिन हो गया 2, इनवैलिड है, श्रिंक करो। अब 8 को हटा दिया हमने, अब मिनिमम तो, अब हमने 8 को हटा दिया, अब हम श्रिंक जब कर देंगे तो हमारे पास ट्रैक है ही नहीं ना कि अभी तो मान लो ये तो 2 ही एलिमेंट थे, मान लो ज़्यादा बड़ी सब एरे होती इस तरीके से 4 3 3 2 8 9 5, ठीक है, इसमें मिनिमम और मैक्सिमम कुछ भी निकल के आ रहा हो, मान लेते हैं ये 2 होता, ये 3 होता, ठीक है, तो मिनिमम हो जाता 2, मैक्सिमम हो जाता 9। अब हम श्रिंक करते, 2 तो हट जाता, बचता ही है। अब आता ना मेन पॉइंट, 2 हटा दिया, अब दूसरा मिनिमम कौन सा होगा 2 हटने के बाद, वो कैसे पता लगेगा? वो नहीं पता लगा सकते ना अपन, क्योंकि हम तो आगे पहुंच चुके हैं, हमारा पॉइंटर तो इससे आगे होगा, यहाँ पे हम आइटरेट कर चुके हैं इस विंडो को। तो 2 हट गया, 3 होना चाहिए नेक्स्ट मिनिमम, बट कैसे वो नहीं पता लगेगा ना अपन को। ठीक है, आप थोड़ा सा पेन पेपर में थोड़े से एग्जाम्पल को सोल्व करो, आपको भी समझ आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा होगा कि पहले सब एरे ऐसे थी, उसके मिन मैक्स ऐसे थे, अब श्रिंक होने के बाद बची ये। अब अपन तो यहाँ तक पहुँच चुके थे ऑलरेडी इटरेट करके। अब कैसे पता लगे कि नेक्स्ट मिनिमम कौन सा होगा? ठीक है, क्योंकि हमने हमारा मिनिमम हटा दिया है। इस वजह से रनिंग को मेंटेन नहीं कर पाएंगे अपन वेरिएबल्स के थ्रू, हमें कुछ अलग तरीका चाहिए होगा। सो वी नीड ए डेटा स्ट्रक्चर जिसमें हम मिनिमम मैक्सिमम का ट्रैक भी रख पाए। श्रिंक करने के बाद मिनिमम मैक्सिमम एलिमेंट से कोई हट गया तो भी हमें नेक्स्ट वर्चुअल मिन और मैक्स एलिमेंट पता लग जाए तुरंत। ठीक है, ऐसे डेटा स्ट्रक्चर आपने पढ़ चुके होंगे। वी नो सच डेटा स्ट्रक्चर, सम ऑफ देम आर ट्री मैप। ट्री मैप होता है जावा के अंदर, जो कि सॉर्टेड ऑर्डर्स में एलिमेंट्स को रखता है। टॉप पे मिनिमम होता है और बॉटम में मैक्स होता है। इस तरीके से प्रायोरिटी क्यू, मिन मिन यानी कि हीप रख सकते हैं। प्रायोरिटी क्यू बेसिकली हीप, जिसमें मिन हीप होती है, मैक्स हीप होती है।
तो मिनी मैक्सी एक मिनी हीप रख लेंगे, मैक्सी हीप रख लेंगे करंट में, और मेंटेन करते रहेंगे उसको। डी क्यू रख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी डेटा स्ट्रक्चर हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं अब जो सॉल्व करने वाला हूँ वो ट्री मैप के हेल्प से करूँगा। बाकी के 2 प्रायोरिटी क्यू और डी क्यू उसका देखते हैं बाद में, अभी के लिए ट्री मैप से सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो आई थिंक आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर हो गया होगा, कैसे इंट्यूशन क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमने प्रॉब्लम को अप्रोच किया स्टेप बाय स्टेप, एंड किस तरह से हमने डिटरमाइन किया कि इसमें स्लाइडिंग विंडो अप्रोच लग सकती है। और स्लाइडिंग विंडो अप्रोच लग भी गई, उसके बाद हमको कंडीशन ब्रेक, मतलब स्ट्रिंग को ग्रो करने की, विंडो को ग्रो करने की और स्ट्रिंग करने की कंडीशन, जब तक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए हमें ये जानना था कि मिनिमम और मैक्स एलिमेंट का जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो लिमिट से छोटा रहना चाहिए। अब हर पेयर के बीच में चेक करने की जगह हमें मिन और मैक्स के बीच में चेक करना था। अब मिन एंड मैक्स को भी मेंटेन करने के लिए हमें कुछ चाहिए होगा, तो वो सारा कुछ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको सारा कुछ समझ आ गया होगा। अब चलते हैं इसका कोडिंग पार्ट में, ठीक है। तो मैं जावा में कोड कर रहा हूँ, आप कोरस्पॉन्डिंग सी प्लस प्लस को रेफ़र कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ अलग से यूज किया नहीं है। नम्स डॉट लेंथ की वो निकाल लेंगे। मैंने बोला था कि मैं ट्री मैप से सॉल्व करने वाला हूँ, तो एक ट्री मैप बना लेंगे। जावा में ट्री मैप होता है, आप सी प्लस प्लस में कोरस्पॉन्डिंग ऑर्डर्ड मैप होता है, आई थिंक ऑर्डर मैप को यूज कर सकते हो, ठीक है। मिन मैक्स मैप, न्यू ट्री मैप, ठीक है। एक ले लेंगे अपन वेरिएबल रिजल्ट, यानी कि मैक्स लेंथ इक्वल्स टू 0। हम 2 पॉइंटर ले लेंगे, एल हमारी विंडो के लिए, स्लाइडिंग विंडो के लिए एल और आर, ठीक है। दोनों स्टार्टिंग से ही चलेंगे। जब तक आर लेस देन है एन के, जब तक कि हम एंड तक नहीं पहुंच जाते हैं एरे के। तो सबसे पहले हमारे को मिन और मैक्स के लिए इसमें डाल देंगे, पुट कर देंगे नम्स ऑफ आर कोमा मिन और मैक्स ही डॉट गेट और डिफ़ॉल्ट नम्स ऑफ आर कोमा 0+1। इस लाइन पर हमने कुछ नहीं किया है, हम ट्री मैप में डाल दिया है। ट्री मैप क्या करेगा, एलिमेंट्स को रखता जाएगा और उसको इस तरह से मेंटेन करेगा कि टॉप पे मिनिमम होगा, बॉटम पे सबसे लास्ट में मैक्सिमम होगा। तो हमको कुछ नहीं करना, अगर मिनिमम निकालना है तो टॉप से आगे से निकाल लो, और मैक्सिमम निकालना है तो पीछे से निकाल लो, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट निकाल लो तो मिनिमम होगा, लास्ट एलिमेंट निकाल लो तो मैक्सिमम होगा। तो हमें बस एलिमेंट डालना है इसमें, दैट्स इट, ये अपने आप मेंटेन कर लेगा, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि करंट विंडो में मिनिमम और मैक्सिमम एलिमेंट है उनके बीच का एब्सोल्यूट डिफरेंस लिमिट से छोटा है कि नहीं है। अगर छोटा नहीं है तो हमें श्रिंक करना होगा, तो वही कंडीशन हमें चेक करनी है। मिन और मैक्स मैप हमें ये चीज़ देगा, मैंने बोला था ना लास्ट में मैक्सिमम होता है, तो लास्ट की माइनस और फर्स्ट की होती है जो मिनिमम होती है। तो मैक्सिमम एलिमेंट और मिनिमम एलिमेंट के बीच का जो डिफरेंस है, अगर वो लिमिट से बड़ा है तो इसका मतलब कंडीशन ब्रेक हो गई है। अब हमें श्रिंक करना होगा, तो हमें यहाँ से हटाना भी पड़ेगा। नम्स ऑफ एल कोमा डॉट गेट, इसमें से हटाना होगा ना -1, ठीक है। हमने अपडेट कर दिया मिन मैक्स से, इसका उठा के मिन मैक्स मैप से, हमारे मैप से इसको उठा दिया। अगर ये खाली ही हो गया है, अगर ये की 0 हो गई है, तो इसको मेंटेन करने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो इसको हटा दो, ठीक है। इसकी को हटा दो, फालतू में क्या ही ज़रूरत है उसकी, है ना, नहीं है ज़रूरत, ठीक है। तो हमने क्या किया, श्रिंक कर दिया। श्रिंक कैसे किया, एलिमेंट को हटा दिया, हमारे कंसिडरेशन से हटा दिया, एलिमेंट को हटा दिया और आगे मूव कर दिया हमारे विंडो को इस साइड से, ठीक है।
और हमने जब पिछली वीडियो में देखा था करंट विंडो में कितनी सवेरें होंगी, उसमें से सबसे बड़ी लेंथ की सवेरें हम कंसिडर कर रहे हैं। रिजल्ट रिजल्ट नहीं है, मैक्स लेंथ है, मैक्स लेंथ सब अभी जो करंट विंडो चल रही है उसकी लेंथ, करंट विंडो की लेंथ क्या है, आर माइनस एल प्लस 1, ठीक है। और उसको रिजल्ट को रिटर्न कर दो रिजल्ट को, ठीक है। तो वही है, कुछ नहीं है, सिंपल सा है, बस हमने एक डेटा स्ट्रक्चर यूज किया है जो कंडीशन सेटिस्फाई करने में काम आएगा। बाकी सिंपल स्लाइडिंग विंडो है, कुछ नहीं है। स्टार्ट किया, मैप में डाला जो बस हमारी कंडीशन डिफाइन करने में हेल्प करेगा, चेक किया कि अगर मैक्सिमम एलिमेंट और मिनिमम एलिमेंट के बीच का डिफरेंस अगर लिमिट से बड़ा है तो हमें श्रिंक करना है। श्रिंक कैसे किया, एलिमेंट को हटा दिया और पॉइंटर को मूव कर दिया। एंड में बस ये देख लिया कि करंट विंडो की लेंथ है, उसको चेक करते गए बस, क्योंकि अगर श्रिंक नहीं किया होगा तो वो ग्रो ही है ना। तो लेंथ को मेंटेन करते रहे। रिटर्न किया, अब रन करके देखते हैं ये चल रहा है कि नहीं। कुछ गड़बड़ हो गई, सॉरी, हमने आर को इंक्रीमेंट नहीं किया, ठीक है। बेसिक टेस्ट केस चल गए हैं, सबमिट करते हैं। सो इट्स वर्किंग फाइन प्रॉपरली। सो हमने इसको ट्री मैप से सॉल्व कर दिया है। आपको पूरा क्वेश्चन समझ आ गया होगा, कैसे हमने अप्रोच किया वो समझ आ गया होगा, और ट्री मैप से सॉल्यूशन समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें आगे फर्दर इस सीरीज़ की वीडियोस को देखने के लिए। और दूसरे प्लेलिस्ट को आप रेफ़र कर सकते हैं, उसमें बाकी क्वेश्चन हम करने कर चुके हैं। और डेली लीड कैट चैलेंज के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अभी हमने ट्री मैप से सोल्व किया है। अगर आपको प्रायोरिटी क्यू और डी क्यू का सोल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, तो मैं अगली वीडियो बना दूंगा इसी के ऊपर, इसी क्वेश्चन के ऊपर, यूजिंग प्रायोरिटी क्यू एंड डी क्यू, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में इस सीरीज़ की। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।